जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का गणित प्रभाग कक्षा 6 का गणित का पेज नंबर 90, 91 और 92 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है दशमलव भिन्न की पूर्ण संख्या और दशमलव भिन्न से गुणा और भाग। यहाँ पे हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं क्या दिया है। नंबर 1 में, मेरे भाई को चाची कभी कभी दवा खिलाती हैं, उस समय मैं चाची की मदद करता हूँ। 1 कप पानी में ड्रॉपर द्वारा 0.2 मिलीलीटर दवा कप के पानी में देता हूँ। इस तरह से भाई को चाची दिन में 4 बार उस दवा को पिलाती हैं। तो 0.2 मिलीलीटर करके हिसाब करके देखते हैं कि एक दिन में भाई कुल कितना दवा पीता है। तो अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 0.2 0.2 करके अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 0.8 हो गया। ठीक है, और अगर गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जा रहा है, और दशमलव जो है एक अंक के बाद है तो उत्तर में भी एक अंक के बाद ही आएगा। यहाँ देख लीजिए इस तरह दिया है, 0.2 को दशमलव एक अंक के बाद इसलिए नीचे 10 कर दिया बटा में। ठीक है, तो 2/10 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/10 हो जाएगा। तो 0.8 इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सवाल को 2-4 ठोक करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे अगर 4 गुणे 0.2 तो 4 दूनी 8 हो रहा है, तो एक ही अंक आया, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे रहे 2 गुणे 0.11 तो 11 से अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह अगर 0.2 और गुणे 0.5 गुणा किए तो 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे भी एक अंक, 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा सिर्फ 0.1 आएगा। इधर का 0 का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर 0.2 और गुणे 0.2 अगर हो तो 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ देखिए एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक हो रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक मतलब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और दशमलव यहाँ लगाएंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह अगर रहा 0.2 गुणे 0.2 फिर गुणे 0.2, 3 अंक का रहा, और 1 1 1 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा। तो अगर गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन अब तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ तो एक ही अंक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 0 और बढ़ा देंगे तो 1 2 3 अंक हो जाएगा और दशमलव यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे 0 नहीं बढ़ाएंगे, इसके पीछे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 0.02 दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है। कितना अंक है? एक अंक है। फिर 4 गुणे 0.2 के क्षेत्र में दोनों अंकों का गुणा करके, अर्थात 4 गुणे 2 करके 8 आता है। 8 का दाहिने तरफ से एक घर पहले दशमलव बिंदु लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1.2 दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है, और 0.8 दशमलव बिंदु के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, 2 अंक हो जाएगा। अब 12 8 96, तो 96 हो गया और 2 अंक। तो दाहिने ओर से 2 घर पहले दशमलव बिंदु लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेज नंबर 91 में दिया है, स्वयं से दशमलव संख्या का गुणा करें। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणे 1, तभी मैं बताया 1 एकम 1 आ तो रहा है 1, लेकिन एक अंक और एक अंक, 2 अंक हो रहा है, तो 1 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे।
इसको अगर बटा में करते हैं तो 1/10 1/10 ही हो जाएगा और 10 दहियाँ 100 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, एक ही चीज़ है। फिर यहाँ देखिए 100 खाना बना हुआ है तो इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है, तो 10 दहियाँ 100 घर बना हुआ है। और इस कागज़ को कोना कोनी से बराबर 10 भाग का 1 भाग अर्थात 0.1 घर हरा रंग किया और इधर से एक बार पीला रंग कर दिया। यहाँ पे वही दिया है अर्थात इतना रंग पीला रंग किया। अब यहाँ पे क्या दिया है, पीला और हरा रंग बराबर 100 घर में से कितना घर है, तो 100 दोनों में क्या है, एक घर है, तो दोनों एक घर में है, इसलिए पीला और हरा 1/100 भाग मतलब 0.01 भाग है। इस प्रकार के चित्र में पीला 0.1 और गुणा 0.1 बराबर इतना हो जाएगा, मतलब इधर से 10 का 1 भाग और इधर से 10 का 1 भाग, मतलब टोटल 100 का 1 भाग। ठीक है, इसी तरह स्वयं करो यहाँ पे दिया है तो इतना ना करके सीधा 5 या 15 होगा और 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया 10 भाग में 3 भाग हरा है या फिर 0.3 भाग हरा है और यहाँ पे 0.5 भाग में पीला है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं हरा और पीला रंग है बराबर 100 भागों में से, तो 100 भाग में से 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, टोटल 15 भाग, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। ठीक है, 15 अर्थात 100 में से 15 मतलब 15/100, तो 2 अंक हो रहा है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला यहाँ देखिए एक दिया हुआ है कि 5 तिया 15, तो गुणा कर रहे हैं तो दाहिने ओर से 1 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ 2 अंक हो गया, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। इसी तरह ये 13 91 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91। अब 91 में यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल 91 दाहिने तरफ से कुल 1 + 1 2 घर बाईं ओर बढ़कर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए वही लगा है। ठीक है, इसी तरह इसका अगर देखते हैं 135 और 14 का गुणा करेंगे तो आ जा रहा है 1890। अब 1890 में यहाँ पे देखिए 2 अंक और यहाँ 1 अंक, 3 अंक हो रहा है, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा और आखिरी जीरो कोई काम का नहीं है, नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ से जीरो हटा दिए हैं। ये हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ देखिए लिखा है 135 मतलब 1.35 पढ़ेंगे का दशमलव बिंदु 2 अंक के बाद है और 1.4 के दशमलव बिंदु में 1 अंक है, 2 अंक और 1 अंक टोटल 3 अंक हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 और 1 टोटल 3 अंक, तो बाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए दिया है अब 1.2 गुणे 2.5 के क्षेत्र में क्या मिला देखें, तो 25 मान लेते हैं, दशमलव हटा देंगे, अगर 25 का 12 से गुणा करेंगे तो 300 होगा। अब 300 में यहाँ 1 अंक यहाँ 1 अंक, 2 अंक हो रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग गया। अब ये जीरो नहीं लिखते हम लोग, तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही लिखा है कि 1 अंक और फिर 1 अंक टोटल 2 अंक, तो 2 घर बाईं ओर दशमलव लगाएंगे। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा वो यहाँ पे लिखा है, मिला 2 दशमलव संख्या के गुणा के क्षेत्र में पहले 2 संख्या के दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं देखेंगे और संख्याओं का योग करेंगे। इसके बाद दशमलव के अलावा दोनों संख्या का गुणा करके और गुणनफल दाहिने तरफ से अंकों की संख्या का योग मिला था उतना घर बाईं तरफ आगे बढ़कर जितने दशमलव बिंदु लगाया और दशमलव दोनों संख्या का गुणनफल मिला। ठीक है, मतलब जितने भी दशमलव अंक है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना है और गुणा सिर्फ दशमलव को हटाकर जितना संख्या है उसी से गुणा करना है। जैसे यहाँ पे दिया है स्वयं करो 7.1, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 1, स्वयं से
वर्गाकार सफ़ेद कागज़ के चित्र को बनाकर 0.4 गुणे 0.7 और 0.2 गुणे 0.4 का मान ढूंढो। तो इसको हम लोग पहले वर्गाकार कागज़ लेंगे एक, देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये कागज़ ले लिया। यहाँ पे 0.4 का मतलब हो गया कि 10 में से 4, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 और दशमलव के लिए 1 और इसके बाद एक अंक है तो इसलिए 1 0। तो 10 में से 4, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। और 10 में से 4 में कोई भी रंग कर लेंगे अलग निशान का, या फिर हम यहाँ काट लिए हैं, आप कोई रंग कर लेंगे, ठीक है ये। और उसके बाद दिया है 10 में से 7, ठीक है, गुणे 10/7, 0.7 का मतलब 10 में से 7। तो हम लोग 10 में से 7 भाग में क्या करेंगे, कोई भी चीज़ कर लेंगे अलग चीज़। जैसे वहाँ से यहाँ 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 ये 7, इसी तरह 1 2 3 4 इस तरह कर लेंगे। और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो दोनों है, जिसमें है दोनों, ठीक है, 0.4 और 0.7 का गुणा करेंगे तो 7 चौका क्या आ जाएगा 28, है ना 28। अब यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ देखिए ये 7 और ये 4, 7 चौका 28, यहाँ पे उतना ही आ रहा है, इसी तरह हमको दिखाना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिखा है 0.2 और 0.8। तो 0.2 मतलब 10 में से 2 भाग, और 0.8 का मतलब 10 में से 8 भाग में रंग करना है। और करने के बाद जो दोनों में हो, तो दोनों में देखिए यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है 8 दूनी 16, 2 अंक, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दशमलव के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.16। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर। इस तरह हम लोग चित्र बना के दिखाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग रंग कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे और जैसे यहाँ पे जो रंग करेंगे इसको वही रंग कर देंगे, और यहाँ पे जो रंग करेंगे नीचे ऊपर वाला वही रंग कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब दूसरा में दिया है एक वर्ग क्षेत्र के एक भुजा की लंबाई 5.2 सेमी। इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल का हिसाब कीजिए। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र और परिसीमा क्या होता है उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है। वर्ग की परिसीमा बराबर होता है 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। तो लिखेंगे 4 गुणे एक भुजा की लंबाई जो है 5.2 सेमी है, तो लिखेंगे 5.2 सेमी। अब गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 5 चौका 20, ये हो गया। अब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेमी में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा। तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.2 सेमी का स्क्वायर, मतलब 5.2 सेमी 2 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.2 सेमी गुणे 5.2 सेमी, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए रफ में कर लेते हैं 5.2 और 5.2। तो जब गुणा करेंगे तब इसको हिसाब में नहीं लेंगे, ठीक है। 52 का 52 से हिसाब करेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 50 25 और 1 26, ये हो गया। तो 4072 2704 लिखेंगे यहाँ पे 2704। अब यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे एक अंक, 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। और सेमी का गुणा करेंगे तो वर्ग सेमी आ जाएगा, आंसर वर्ग सेमी, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो हम लोग वर्ग सेमी ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 में है मान ढूंढो।
मतलब ये सब गुणा करना है। हम सबको कागज़ पे उतार लेते हैं और एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है तीसरा का 6.2 और 3.1। तो हम यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो दशमलव को नहीं याद कर रखेंगे, सिर्फ जो संख्या है अंक है उसी को लेंगे। तो 1 का पहाड़ा 2 बार तो 2 ही आएगा, 1 का पहाड़ा 6 बार तो 6 आएगा, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार तो 3 दूनी 6 तो यहाँ लिखेंगे, और 6 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 6 बार तो 3 6 18 तो 18 यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 6 दूनी 12 हाथ में 1 और 8 1 9 और ये 1 तो यहाँ पे आ गया 19 22। अब यहाँ पे देखिए एक अंक और ये एक अंक, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है। इसी तरह दूसरा है 11.3 और 2.5। तो हम लोग 25 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं एक बार में अगर याद है आपको तो, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं। तो 25 तिया 75 तो यहाँ पे लिखेंगे 75 का 5 हाथ में 7, फिर 25 एकम 25 और 7 32, 32 का 2 हासिल 3, फिर 25 एकम 25 और 3 28। अब यहाँ पे देखिए एक अंक और ये एक अंक, 2 अंक हो गया तो हम लोग यहाँ पे 2 अंक के बाद लगाएंगे, आंसर लिखेंगे 28.25, ये हमारा आंसर। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ये वाला 11.25 और 7.3। तो पहले हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर यहाँ काट देंगे और 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हाथ में 1, 3 एकम, फिर 7 एकम 7 और 1 8, फिर 7 एकम 7 जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 82 125 और यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, टोटल 3 अंक हो गया। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 और 3 तो 3 तिहाई गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 3 अंक तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अंक और 2 अंक हुआ, 1 अंक और 3 अंक हुआ, अब यहाँ पे 0, ये हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ पे 4 और 4 तो 4 चौका 16, गुणा करने पे 16 आ गया, लेकिन 2 अंक और 2 अंक 4 अंक हो रहा है, लेकिन 2 अंक आया तो 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 4 अंक हो गया, दशमलव यहाँ पे, ये हमारा आंसर। ठीक है। तो यहाँ तक आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।